भारत के मिसाइल तो टर्की जा सकते हैं। भारत अगर यहां से मिसाइल मारे भारत से, तो भारत के मिसाइल टर्की जाते हैं जो कि नेटो पार्टनर है। पाकिस्तान के मिसाइल तो नहीं जाते। पाकिस्तान के मिसाइल तो मुश्किल से भारत जो है उसी को कवर करते हैं पूरा। और हमने अपना वो बड़ा मेंटेन किया हुआ, क्योंकि अगर हम रेंज बढ़ाएं तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। अभी भी अमेरिकन फेल्ट दिस वेरी बैड एंड दे गॉट इंसल्टेड। जब इंडिया बार बार अमेरिका को यह कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पे पाकिस्तान से बात नहीं करनी। वाई एम इंडिया डज दिस? बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक ऑडियंस कि भाई हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। ये एक इंडिया के अंदर कंसेंसस है, ये इंडिया के अंदर एक पार्टी का कंसेंसस है। कई लोग कहते हैं बाय पार्टिजन कंसेंसस। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। लश्कर तैयबा के आइडियोलॉग और को फाउंडर हैं आमिर हमजा नामी शख्स। उनको कल रात जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। अच्छा, नोबडी नोज दिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इमीडिएटली ये जो लश्कर तैयबा के रिलेटेड पाकिस्तान में लोग हैं, ये जब इनके ऊपर कोई हमला होता है, जिस तरह अगले दिन सिंध के अंदर एक हमला हुआ, इमीडिएटली इनकी तस्वीरें और सारा कुछ मीडिया पे आना शुरू हो जाता है एंड इंडिया में आना शुरू हो जाता है। पाकिस्तानी मीडिया गेट्स दिस न्यूज फ्रॉम एन इंडियन मीडिया। अब ये जो अमीर हमजा है या आमिर हमजा है, ये कहा जाता है इज रेजिडेंट ऑफ लाहौर। और ये एक इंडिया टुडे ने भी इसको कोट किया है और बहुत सारे अखबारों ने इसको कोट किया है कि ये वो लोग हैं जो बेसिकली मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दे आर एक्टिव। और ये क्या कर रहे हैं कि ये एलईटी के बंदों को कत्ल कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं उनके ऊपर। कहा जाता है कि जो हमजा साहब है लेफ्टिनेंट, ये जो एलईटी का बंदा आमिर हमजा जो है, ये बहुत स्पीचेस दिया करता था और बड़ा इन्वॉल्व था और बहुत सारी किताबें इसने लिखी हैं। ये यूएस की डेजिग्नेटेड जो सैंक्शन स्टेटस लिस्ट है उसके ऊपर भी था, लेकिन समहाउ ही हैज बीन मूविंग अराउंड फ्रीली। और लेकिन कहा जाता है कि 2018 के अंदर जो लश्कर तैयबा पे क्रैकडाउन हुआ था, तो जो जमातुद दावा और ये जो फलाह इंसानियत फाउंडेशन एंड ऑल दैट, इसने फिर उस वक्त लश्कर तैयबा से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया था। फिर कहा जाता है कि ये इसने कोई और ग्रुप बना लिया या क्या किया। बट द क्वेश्चन इज कि आपने नोट किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके ऊपर 2-3 बातें बड़ी क्लियरली हुई। पहली बात बड़ी क्लियरली ये सामने आई कि जो भी हो जाए, व्हाट एवर विल हैपन, ठीक है, इंडिया लिमिटेड स्ट्राइक करेगा। ये बात चली थी, अगर आपने भी उस वक्त ये बात सुनी हो कि इंडिया जो है वो क्या करेगा, लिमिटेड स्ट्राइक करेगा। फिर उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है वो हो सकता है फुल स्केल वॉर की बात करे, तो शायद फुल स्केल पे जाना पड़े। फिर बात चली, उन्होंने कहा नहीं, हो सकता है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ये जो बंदे पकड़ना और उनको मारना। आपको पता है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, वो ही इज नोन फॉर दिस गेम प्लान। ये जो गेम प्लान है लार्जली ये उनका होता है। वो बताते हैं कि किसको हमने हिट करना है, और ये बेसिकली सारी थ्योरी उनकी है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने, कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इंडिया के पास ऐसे लोग मौजूद हैं कि उन्होंने ऑलरेडी, वो जिसे कहते हैं ना, ठेका दे दिया हुआ। यू फाइंड दीज पीपल, यू हिट देम एंड दे आर ऑल अराउंड, वो घूम रहे हैं। वो कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, उनको ठेका दे दिया हुआ है, ये बंदे हैं, इनको आपने हमला करना। अब लश्कर तैयबा के लोगों के अंदर बड़ी पैनिक है कि हमें जारी बात है, हमें कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, हम इस काबिल ही नहीं है।
अब सवाल ये नहीं है कि लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो क्या हैं, माजी में क्या थे। सवाल ये है कि इफ इंडिया कैन हायर पीपल एंड किल पीपल इनसाइड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान फिर कहां गया? मतलब पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है फिर, कि जब जिसका दिल आया जो मर्जी किया, उसने कहा जनाब उड़ा दो पाकिस्तान को, खत्म कर दो, मर्जी की बात है ना। ये चीज हुई ना कि जब जिसका दिल किया उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, बंदे पाकिस्तान के मार दिए। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में? या कि पाकिस्तान हैज लेफ्ट इट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह एंड NSA दोवल साहब, या उन पे छोड़ दिया हुआ है कि वो जो करें वो करें, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। ये होती तो है ना सवाल कि जो करें वो करें, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। या तो फिर ये बात है कि भाई ठीक है, ये फैसला जो है वो राजनाथ सिंह ने ही करना है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो ही इज द वन मैन हु अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, वो धमकी देता है, वो करता है। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जब दिल करे, इंडिया के जो वो लोग हैं, जो लोग इन सारी गेम के अंदर हैं, जब दिल करे वो आते हैं, बंदे मार के चले जाते हैं। उनका यहाँ पे पूरे का पूरा सेटअप है। मैं देख के हैरान हो गया हूँ यार, मैं देख के हैरान हो गया हूँ इस चीज को। मैं इस सारी गेम को देख के हैरान हो गया हूं। आई कैन नॉट इवन डाइजेस्ट दिस थिंग कि कैसे लोग आके आपके मुल्क के अंदर, देखिए अमीर हमजा लश्कर तैयबा का था, हाफिज सईद लश्कर तैयबा के थे, दे हैव ऑलवेज बीन लायबिलिटी टू पाकिस्तान। मैं तो ये कहता रहा हूं